त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशो अध्याय 13वां अध्याय। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, वैसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है और फिर उन कर्मों के फलस्वरूप में उसे दूसरा शरीर मिलता है। भगवान शरीर के साथ माने हुए अहंता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को इदंता पृथकता से देखने के लिए कह रहे हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं उनमें जीव स्वयं क्षेत्रज्ञ है और अनंत ब्रह्मांड क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। एन सर्वमिदं तत्तम गीता 2:17। साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं प्रत्युत क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ। एक ही चिन्मय तत्व सत्ता क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर, शरीर के संबंध से शरीरी, दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, वह केवल अनुभव रूप है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। व्याख्या। क्षेत्र शरीर की तो अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की अनंत अपार असीम ब्रह्म के साथ एकता है। तात्पर्य है कि क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म एक ही हैं। एक क्षेत्र के संबंध से वही क्षेत्रज्ञ हैं और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वही ब्रह्म है। ब्रह्म के लिए माम कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं है प्रत्युत एक ही है। गीता 9:4। अनंत ब्रह्मांडों में जो निर्लिप्त रूप से सर्वत्र परिपूर्ण चिन्मय सत्ता है वह ब्रह्म है और जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वह ईश्वर है। तत्क्षेत्रं यच्चयादक्ष यद्धिकार्यतश्चयत् स चयो यत्प्रभावस्य तस्मासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ जो भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप से मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदे चैव हेतुमद्विनिश्चिते। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और
युक्त युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पच्य चेन्द्रिय गोचरा। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, महतत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रिया, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। व्याख्या: 5 महाभूत, 1 अहंकार और 1 बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृत है। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृत हैं। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगाश्चेतना धृति ये क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात शरीर चेतना प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। अमानित्वमदभ्येतुमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का बस में होना। व्याख्या: अब भगवान क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध तदात्म को तोड़ने के लिए ज्ञान के साधन बताते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। व्याख्या: एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना दुख का भोग है। दुख के कारण की खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है। यहाँ दुख के प्रभाव को दुख दोषानुदर्शनम पद से कहा गया है। दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है, परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता। प्रत्युत मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है और दुख खोज करके उसे मिटाता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है, अतः सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। अशक्तिरनभेष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता, घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वमरतिर्जन संसदि। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद्यतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा गया है।
ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परमं ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते। जो ज्ञेय प्रयुक्त ज्ञान से जानने योग्य है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला है और परम ब्रह्म है। उसको न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोच्छिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। व्याख्या: भगवान सभी अवयवों से सभी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव विद्यमान हैं। उनके छोटे से छोटे अंश में भी सबकी सब इंद्रियां विद्यमान हैं। उसमें सब जगह सब कुछ है। सर्व सर्वात्मकम। योग दर्शन व्यास भाष्य विभूति 14। जैसे कलम और स्याही में जिस जगह कौन सी लिपि नहीं है जानकर व्यक्ति उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है, सुनार उस एक डली में से कड़ा, कंठी, नथ आदि अनेक गहने निकाल देता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा औजार अथवा अस्त्र शस्त्र नहीं है, मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सा मूर्ति नहीं है, ऐसे ही भगवान में किस जगह क्या नहीं है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वविच्चैव निर्गुणम गुणभोक्ति च। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। व्याख्या: एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहते, सुनते, पढ़ते, सोचते तथा वह परमात्मा से भिन्न नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। इस प्रकरण में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का ज्ञेय तत्व के रूप में वर्णन हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। व्याख्या: परमात्मा को 12वें श्लोक में तो ज्ञेय कहा गया है, परंतु इस श्लोक में उन्हें अभिज्ञेय कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं। जैसे संसार इंद्रियां मन बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रियां मन बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है, चिंतन मनन श्रवण वर्णन करने से नहीं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभुविष्णु च।
वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। ज्योतिषामप्तज्योतिष्मसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वितिष्ठितम्। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान रूप जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। व्याख्या 12वें से 17वें श्लोक तक जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन हुआ है वह भगवान का समग्र रूप ही है, कारण कि उसमें निर्गुण निराकार 12वां श्लोक, सगुण निराकार 13वां श्लोक और सगुण साकार 16वां श्लोक तीनों ही रूपों का वर्णन हुआ है। ज्योति नाम प्रकाश ज्ञान का है, शब्द का प्रकाशक कान है, स्पर्श का प्रकाशक त्वचा है, रूप का प्रकाशक नेत्र है, रस का प्रकाशक जिह्वा है, गंध का प्रकाशक नासिका है, इन पांचों इंद्रियों का प्रकाशक मन है, मन का प्रकाशक बुद्धि है, बुद्धि का प्रकाशक स्वयं है, स्वयं का प्रकाशक परमात्मा है। स्वयं प्रकाश परमात्मा का कोई भी प्रकाशक नहीं है। जैसे सूर्य में अंधकार कभी आता ही नहीं, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं। जय श्री। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त इति विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या समग्र परमात्मा का ज्ञान वास्तव में भक्ति से ही हो सकता है, इसलिए साधक को भक्त होना चाहिए। क्षेत्र को तत्व से जानने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान साधन समुदाय को तत्व से जानने पर देहाभिमान मिट जाता है। ज्ञेय को तत्व से जानने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादिभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। व्याख्या भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही इसके भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। तब विवेक दृष्टि से देखें तो ये दोनों विभाग एक दूसरे के बिल्कुल असंबद्ध हैं। जय श्री कृष्ण। पुरुष प्रकृति ततो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद सद्दो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। व्याख्या मैं जड़ प्रकृति है और हूँ चेतन पुरुष है। मैं हूँ यह जड़ चेतन का तदात्म है। इस मैं हूँ में ही कर्तापन तथा भोक्तापन रहता है। यदि साधक मैं को मिटा दे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। जैसे लोहे और अग्नि में तदात्म न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है। ऐसे ही मैं अहम तो प्रकृति में रह जाता है और हूँ है का स्वरूप होने से है में ही विलीन हो जाता है। मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए,
इन दो बातों की सिद्धि होते ही हूँ सत्ता मात्र में अर्थात है में विलीन हो जाती है। तात्पर्य है कि मैं जड़ अंश जड़ में और हूँ चेतन अंश चेतन तत्व में विलीन हो जाता है। इस प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और फिर एक है सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता है में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। तात्पर्य है कि भोगों में हूँ खींचता है नहीं खींचता, हूँ ही कर्ता भोक्ता बनता है कर्ता भोक्ता नहीं बनता। अतः साधक हूँ को न मानकर है को ही माने अर्थात अनुभव करे। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमाप्नेति चायुक्तो देहेस्मिन् पुरुष पर। यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। वास्तव में पुरुष चेतन पर ही है, पर अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टा अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे पुरुष पुत्र के संबंध से पिता, माता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति, बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है। ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, ममता करने के लिए नहीं। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। यहाँ उपद्रष्टा अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। यैवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। व्याख्या जो साधक पुरुष लोक में आए देहेस्मिन् पुरुष पर के अनुसार अपने को देह से सर्वथा असंग अनुभव कर लेता है वह अपने को वर्ण आश्रम आदि के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्म करते हुए भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म होने में गुणों का ही संग ही कारण है। गीता 13 की जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृति जन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बचता। गीता 4:35। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्मयोग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरे से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर भी उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। व्याख्या जिन मनुष्यों में शास्त्रों को तथा उनमें वर्णित साधनों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने मुक्ति की उत्कंठ अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। यावत् सज्जायते किश्चित् सत्वं सावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो।
व्याख्या। चर अचर स्थावर जंगम आज जितने भी प्राणी हैं वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से ही पैदा होते हैं। क्षेत्रज्ञ प्रकृतिस्थ पुरुष शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेता है। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। पूर्व पक्ष संयोग सजातीयता में ही होता है, फिर विजातीय क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ चेतन का संयोग कैसे संभव है? उत्तर पक्ष ठीक है, जैसे अंधकार और सूर्य का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता। तथा परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ जीव में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तुओं को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसे यह स्वतंत्रता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही क्षेत्रज्ञ ने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। गीता 13:21। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और सम रूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। व्याख्या। जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी रात का अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। इसी प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म सत्ता में कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है। बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप में स्थित रहती है। समं पश्यन्हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरं न हीनस्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। क्योंकि सब जगह सम रूप से स्थित ईश्वर को सम रूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। जो मनुष्य स्थावर जंगम चर अचर आज संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। शरीर के जन्म मृत्यु रोग आदि विकारों को अपने विकार मानना ही अपने द्वारा अपनी हत्या करना अर्थात अपने को जन्म मृत्यु के चक्कर में डालना है। वास्तव में 27वें 28वें श्लोक में आत्मा का ही वर्णन है, परंतु परमेश्वर तथा ईश्वर नाम आने से इन श्लोकों की व्याख्या में परमात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से साधर्म्य है। गीता 13:22। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। व्याख्या। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती हैं। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म तथा प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृति जन्य है, अतः प्रकृति कभी किंचन मात्र भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी किंचन मात्र भी क्रिया नहीं होती।
यदा भूत पृथक भावा भावमेकस्थमनुपश्यति तथैव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सबका विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर एवं प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन होते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अति स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायं व्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। व्याख्या। जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम स्वयं शरीर से अलग हैं। स्वयं अनादि हैं पर शरीर आदि वाला है, स्वयं निर्गुण है पर शरीर गुणमय है, स्वयं परमात्मा है पर शरीर अनात्मा है, स्वयं अव्यय है पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा स्वयं को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में वह शरीर में स्थित नहीं है, अर्थात शरीर से सर्वथा असंबद्ध है। न करोति न लिप्यते, कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है पर स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। स्वयं का तात्पर्य आत्मा से। अतः वास्तव में स्वयं आत्मा कभी शरीरस्थ हो सकता ही नहीं, परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य स्वयं को शरीरस्थ मान लेता है। अतः कर्तृत्व भोक्तृत्व को मिटाना नहीं है, प्रत्युत इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है, इनके अभाव का अनुभव करना है, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है ही नहीं। इसलिए साधक को अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तात्व का अनुभव करना चाहिए। अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। यथा सर्वगतं क्षौम्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। व्याख्या। जैसे सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं, सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है, कोई शिकार करता है, परंतु सूर्य को उन क्रियाओं का न पुण्य लगता है न पाप, कारण कि सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है न भोक्ता ही बनता है। इसी प्रकार आत्मा सर्वव्यापी सत्ता संपूर्ण शरीरों को सत्ता स्फूर्ति तो देता है, पर वास्तव में वह न तो कुछ करता है न लिप्त ही होता है। गीता 18:17। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाश तत्व का अभिमान नहीं है, करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री रंग ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष चेतन प्रकृति जड़ शरीर आदि
की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। यदि हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए तीनों शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र कोई कमी नहीं आती, क्योंकि सत्ता का एक हो सकता है दो प्रकार की, न तो क्रिया के साथ संबंध कर्तृत्व हो और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध कामना हो और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहती है, पर कोई कर्ता और भोक्ता नहीं रहता। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को अपने कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। व्याख्या: क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं है। संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्र तथा अर्थात जड़ विभाग में ही होती हैं। क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन विभाग में कभी किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। स्थूल शरीर तथा उससे होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर तथा उससे होने वाला चिंतन और कारण शरीर तथा उससे होने वाली स्थिरता व समाधि, ये सभी जड़ विभाग में ही हैं। कामना, ममता, अहंता आदि संपूर्ण विकार जड़ विभाग में ही हैं। संपूर्ण पाप ताप भी जड़ विभाग में ही हैं। पराश्रय तथा परिश्रम ये दोनों जड़ विभाग में ही हैं। भगवदाश्रय और विश्राम ये दोनों चेतन विभाग में हैं। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। गीता 4:36-37। ओम तस्सदित् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री